जय हिंद। सो गाइस, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के नागरिकों के दिलों में बसे हैं। तो हम चलते हैं। मैं कैडेट प्रोविंस कुमार सिंह, 35 बटालियन पूर्णिया, फ्रॉम DS कॉलेज कटिहार। एक ऐसे व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाते थे, जिसके पूरे परिवार पैसा और धंधा खो दिया। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर सैटेलाइट भी लॉन्च किए। ये व्यक्ति हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अद्भुत कहानी। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम है। इनका पिता जैनुलाब्दीन और माता का नाम असिया अम्मा थी। इनके पिता पेशे से नाविक थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु में हुआ था। भारत रत्न डॉक्टर कलाम का जन्म उसी छोटी सी गांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। खर्च बढ़ा तो कलाम साहब अखबार बेचना शुरू किया। सादगी और ईमानदारी क्या होती है, इसका पाठ इसे अपने पिता से मिला। पहली बार उन्हें अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था क्योंकि कोई शख्स आकर तोहफा दे गया और कलाम ने बिना सोचे समझे रख लिया था। कलाम की उड़ान एक लफ्ज़ में कहे तो यही कलाम साहब का फलसफा था। साइंस से लेकर सपने तक एक ही व्याख्या, तुम जैसे देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपने की उस उड़ान से जानने की जिज्ञासा से, जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली थी। वह उड़ान थी चिड़ियों की। जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे अब्दुल कलाम, आसमान में उड़ती चिड़िया उसे बहुत भाता था। एक दिन कलाम साहब टीचर से पूछ बैठा, आखिर चिड़िया उड़ते कैसे हैं? सवाल बहुत सहज था, हर किसी के मन में उठता है, मगर उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर कलाम साहब को जवाब नहीं मिला। वह टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र कलाम साहब अक्सर करते थे, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हीं को बताते थे। कुछ दिनों में वह 10th पास करके स्वच्छ हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाई करने के लिए तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 ईस्वी में फिजिक्स से ग्रेजुएट बने और वे 1955 ईस्वी मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और बोला, अगर तुम 3 दिन के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो तुम्हारा स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत इच्छा थी, बट वह एक पोजीशन से रह गए। वह 9वें स्थान पर थे और 8 पोजीशन खाली थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1960 ईस्वी में पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट
एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ गए। वहाँ पर वह एक साइंटिस्ट के रूप में जुड़े। उन्होंने अपने करियर एक छोटे ओवरक्राफ्ट डिज़ाइन से चालू किया। कलाम इनकोस पाक कमेटी में भी शामिल थे, जहां विक्रम साराभाई के अधीन काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। फिर 1959 ईस्वी में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन में तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर स्पेनडेविकल रॉकेट प्रोजेक्ट कर अकेले काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1959 में भारत सरकार ने उनके प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी। प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाने की अनुमति दी। 1963 ईस्वी में नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन ने कलाम को बुलाया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा को देखने के लिए कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट वैलेंट में भी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाई। यूनियन कैबिनेट कलाम की प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी, बट फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस प्रोजेक्ट पूरे हो सके। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उनकी महत्वपूर्णता समझाई। इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसलिए भारत सरकार उच्च मिसाइल प्रोग्राम्स करने के लिए काफ़ी सारे मिसाइल प्रोग्राम में भागीदारी की वजह से उनको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा और उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। 1992 से 1999 तक चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और उस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण में मीडिया में कलाम का नाम काफ़ी ऊंचा कर दिया था, लेकिन साइट के डायरेक्टर के संथनम ने कहा थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल घटना थी और उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। फिर कलाम की ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात को समर्थन किया। फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी
ज़्यादा वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को करीबन 1 लाख वोट मिला। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत हुई थी। कलाम को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन भारत रत्न के साथ साथ पद्म भूषण से भी सम्मानित किए। जब तक वो राष्ट्रपति बने रहे तब तक प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। जब उनके 5 साल राष्ट्रपति के तौर पर खत्म हो गया, वापस राष्ट्रपति बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ये बोलने के 2 दिन के बाद फैसले लिए प्रेसिडेंट में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वे शिलोंग, इंदौर, अहमदाबाद के IIM के विजिटिंग प्रोफेसर बने। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बने। अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बने और वह कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मैनेजमेंट। यह प्रोग्राम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। कलाम ने काफ़ी सारे बुक भी लिखे, जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, अगेंस्ट माइंड्स। 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए, जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लेवल प्लांट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तब उसको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरी में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू करने के 5 मिनट ही हुए थे और वे गिर गए। उनको फिर बेथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 7:45 में दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी शब्द सृजनपाल से बोले। उन्होंने कहा, फनी गाइस, आर यू डूइंग वेल। उसके बाद उसकी पार्थिव शरीर को उसके गांव धनुषकोडी में ही श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। खासकर युवाओं उनको आइडल मानते थे। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मनरोचक और मोटिवेट कहानी।